सभी को नमस्कार, राम राम। आज बात करूंगा कि जो हमारे हिंदुस्तान की पिछले 3-4 दशक हालात हैं, वे क्या हैं कि जो सरकारी विभाग हैं या सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट कर देना या ऑक्शन करके निजीकरण कर देना, निजी हाथों में दे देना। तो उसी का कारण है कि आज अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कितने टीचर जो हैं, जो में जेबीटी भी हैं और लेक्चरर भी हैं। लेक्चरर यानी कि जो सेकंड जो है ना ग्रेड की गस्टेड जो पोस्ट होती है, पीजीटी बोल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि लेक्चरर कि अफसर की उसमें मतलब कैटेगरी में जो है ना आते हैं, उनको भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे गेस्ट। और ये हरियाणा का नहीं, चाहे किसी भी राज्य का ला लो आप, दिल्ली ला लो, कहीं पे भी ला लो, सभी जगह जो है सरकारी जो कर्मचारी हैं, हर एक राज्य यहाँ तक कि सेंट्रल लेवल पर भी अफसरों की जो नियुक्ति है वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे या जो है निजीकरण, उसमें ठेकेदार के थ्रू जो है भर्ती करी जा रही है। जो वैसे तो गस्टेड हैं, हरियाणा की जो है ना पावर हो है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे तो वो जाहिर सी बात है को ना हरिया ना नीलाव किसी डाल की पावर को ना रहती उधर है, वो तो कच्चा कर्मचारी है ठेके का। तो आप ये देखो कि भाई अगर वो रेगुलर लगे है तो वो एज ए गस्टेड अफसर लगे है। अगर रेगुलर कोई लेक्चरर लगे तो एज ए गस्टेड अफसर के रूप में जो है लगा है। उसकी तनख्वाह जो है 85,000 रुपये 90,000 रुपये बना है पहली। और वो ये जो है ठेकेदार के थ्रू लगा है तो उसको रैंक वो है, काम वो है, नाम वो है, सब कुछ वो है पद का, लेकिन उसकी सैलरी बनेगी 18-20,000। कोई गस्टेड उसको ताकत नहीं मिलेगी, काम लेकिन वो ये करेगा, इलेक्शन ड्यूटी भी करेगा, जनगणना ड्यूटी भी करेगा, और क्वालिफिकेशन भी वही रहेंगी। यानी जो भी सीटेट एस्टेट जो भी है वो भी होना चाहिए, यानी क्वालिफिकेशन सेम, काम सेम। बाहर का जो है वो जो पढ़ाई के अलावा जो काम है, जैसे जनगणना ड्यूटी, इलेक्शन ड्यूटी, बीएलओ की ड्यूटी, वे भी करेगा, प्लस जो है पढ़ाई का भी करवाऊंगा। और कच्चा फिर उसका जो है एक और काम हुआ है कि वो अपनी आवाज कहीं नहीं उठा सकता, ना कहीं कोई बात जो है ना रख सकता, सही बात भी नहीं रख सकता, क्योंकि प्रिंसिपल के हाथ में ताकत है या उससे जो नेक्स्ट अधिकारी है उसके हाथ में ताकत दे रखी है उनको हटाने की। तो वे अगर केवल आदेश मानेगा, चाहे वो गलत चाहे सही है, नहीं मानेगा तो उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तो वही इसी प्रकार मैं बताऊं कि बहुत से प्रधान रेगुलर निकालते ही नहीं, ठीक है, उनको तकरीबन जो है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही भरा जा है। और ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी वही 1-2 साल तक ही भरा जाता हो, यानी 12-12, 13-13 साल, 18-18 साल, 20-20 साल जो है वे जो है नौकरी करवा ले हैं, ना ये नौकरी हो जाए, और रेगुलर पद निकलते ही नहीं। ये इसमें 2 पहलू हैं। जिनने जो है नौकरी नहीं मिली, ना कच्ची मिली ना पक्की मिली, उनकी आप राय लोगे, उनसे आप बात करोगे, उन अथक प्रयास करे, लेकिन उनको सरकारी नौकरी कच्ची पक्की कैसी भी नहीं मिली, तो वे, क्योंकि इंसान की फितरत में हुई ईर्ष्या करना, ठीक है, वो अपने दुख तो दुखी नहीं होता, दूसरे सुख तो दुखी हुआ, तो वे क्या कहेंगे अक्सर ही होने लग रहा है, प्राइवेट हो गया, बहुत बढ़िया होने लग रहा है, इन सब कुछ प्राइवेट कर दो इन सब ने। यानी इंसान की फितरत है दूसरे का दुख वो देख सके है, दुख देख कर वो खुश हो सके है, लेकिन दूसरे का अगर सुख है ना वो देख कर वो ठीक होगी, मजबूरी है, वो खुश दिखाओगा अपने आप ने, लेकिन अंदर अंदर वो उस तक ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा, ठीक है। या हर एक इंसान की है, ऊंचे कोई को मैं कहीं जाऊं, तो वे क्या कहेंगे सब कुछ प्राइवेट कर देना चाहिए, इनको ये काम चोर हैं, इनको बाहर कर देना चाहिए, वो कर देना। हालांकि उनके मन में ये है कि वे सरकारी नौकरी मिल जाए ना तो वे भाजी का पकड़ेंगे। तो कहने का मतलब भाई आगा मेरे ख्याल ये कच्ची भी ना रहे और शायद
कति ये प्राइवेट होगा सब कुछ। तो और अच्छा प्राइवेट में तो भाई और भी जुल्म है। प्राइवेट में तो आप चाहे एयर इंडिया का ला लो या और किंगफिशर के जो कर्मचारी थे या और बहुत से यानी सैकड़ों उदाहरण है प्राइवेट के थे जिसमें तो हर तरीके से शोषण कराया जा है। यानी प्राइवेट का तो कोई खाता ही नहीं मानता मैं नौकरी का, ठीक है। सरकारी में चाहे कच्ची भी है फिर भी उसका कुछ 1-2% वजूद है, वो अपनी कितने तक कोई बात हो होगी, ठीक है। कुछ तो उतना अधिकार मिल रहे हैं। प्राइवेट पक्की जो है सरकारी नौकरी मिल रही है उसमें वो तो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन अगर कच्ची भी सरकारी मिल रही है उसमें भी वो कुछ 1%-2% का है किताबाज ठाण का। लेकिन अगर प्राइवेट नौकरी है तो वो प्राइवेट नौकरी का जीरो है, वो कति उसका कोई भी किसी प्रकार का आधार नहीं है, ठीक है। तो भाई कुल मिलाकर अच्छा या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस करो भाई। प्राइवेट बिजनेस में आपने पता है कि कुछ आदमी हैं जिनके हाथ में सारी पावर है प्राइवेट उद्योग धंधे की, वे अपने रिश्तेदारों ने सपोर्ट करे हैं, अपने रिश्तेदार आगे बढ़ाए हैं, अपने दूसरी योजना सपोर्ट करते और उसकी टांग पड़े खींचे हैं। उसमें इतना कंपटीशन है, प्राइवेट दुकानदारी ला लो चाहे बिजनेस ला लो, उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन है कि भाई कोई बिरला जो है उसमें सर्वाइव कर पाओ है ना। तो मतलब आपस में खींचतान करके न वे उड़े रह जाए यानी घाटा हो जाए। कुल मिला के इंसान ने जो है कमाना भी है, सेहत का भी ख्याल रखना है, परिवार का भी ख्याल रखना है, लोगों की जो ईर्ष्या द्वेष उससे ही बचना है, समाज में और बेहतर डाल के जो बदमाश और जो खाम खा की टक्कर मारते हैं उनसे ही बचना है। यानी केवल कितने डाल की समस्या जीवन में जेल करके वो जीवन काटना है, ठीक है। अजय इसमें भाई कोई का भाग्यवान हुआ जो जिसने कोई परेशानी नहीं आती है आगे तक गुण सारी चीज अपने आप मिल जाए हर भाई वो जीवन बहुत सुथरी इतनी साफ उस तक काट जाए ना। तो मेरे ख्याल 95% आदमी तो भाई 90% आदमी तो इनमें भुगत आखिर में मर जाए, ठीक है। हालांकि जो इस पृथ्वी पर आ गए कीड़े मकोड़े तो ले गए और भाई हाथी था ही सुखी तो मेरे ख्याल कोई है ही नहीं, चाहे वो कोई भी है, ठीक है। ये भुगतन तो ही सब आ रहे हैं। तो आगे बात करूंगा कि जो मैं देखूं कि भाई जो क्योंकि स्टूडेंट हर साल स्टूडेंट आओ हमारे दूर है, ठीक है, 20 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट, और जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो है ITI कॉलेज हैं उनमें 10th के बाद 8th 10th और +2 या ग्रेजुएशन के बाद बच्चे एडमिशन लिए हैं। तो उसमें जो है अधिकांश बच्चे 10th के बाद एडमिशन लिए हैं। यानी कि आप ये मान के चलो 16, 17, 18, 20 और 25 साल तक के ज्यादातर बच्चे पढ़ रहे हमारे इधर। ये उनमें क्योंकि 12-13 साल हो गए मैंने पढ़ाते, हालांकि मैं भी कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, ठीक है। तो ये 13वां साल चल पड़ा वही। तो तनख्वाह पिछले 6 साल तक 1 रुपया नहीं बढ़ी। हाई कोर्ट ने 3-4 बार जो है ना डिसीजन दे लिया कि भाई इतने साल इन हो गए कच्चे लग गए, इनको जो है रेगुलर करो। लेकिन भाई सरकार तो सरकार है। अच्छा और भाई पहले एयरफोर्स में था मैं, एयरफोर्स की अगर मैं बता दूंगा तो और भी उसका बखेड़ा भी हो जाए। एयरफोर्स की नौकरी मैं एक लाइन कहूँगा कि एयरफोर्स की नौकरी मतलब और भी ज़्यादा कठिन है क्योंकि वहाँ अफसर से ही 80 ज़्यादा हैवी है। अगर वहाँ लगना है तो भाई लेफ्टिनेंट लागो जो NDA टेस्ट क्लियर करके लगे हैं, लेफ्टिनेंट तो है बड़ा बढ़िया, ठीक है। और बाकी सिपाही वगैरह या जो भी सिविलियन लगे हैं, मैं क्योंकि सिविलियन था तो उनका कोई खास जीवन नहीं है, वे कीड़े मकोड़े की तरह होंगे। अफसर का दिन तो दिन कहनी पड़ेगी, अफसर का रात तो रात कहनी पड़ेगी। हालांकि सिविल में भी नहीं है, लेकिन यहाँ फिर भी आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सको हो या अपनी बात और जो है ना मंत्री विधायक नेताओं तक पहुँचा सको हो, गामड़ा तक बता सको हो। लेकिन वहाँ यह चीज़ भी नहीं है। वहाँ तो किसी ने भीतर ना बढ़न दे, मोबाइल आपका कोई जा नहीं सकता। और वहाँ तो और भी मतलब आप आवाज़ उठा ही नहीं सकते, वहाँ अफसर सही बहुत ज़्यादा हैवी है। तो एयरफोर्स की नौकरी में था, सिविलियन था, मैंने नौकरी छोड़ दी थी वह, और फिर मैं भैया इसमें ITI में मास्टर लग गया था।
और उन दोनों दे सकते हैं, लेकिन मास्टर क्या दे देसी भाषा में। तो भाई चलो आगे बताता हूँ मैं। ये मेरे तो है, ये मान के चलो आप, अगर उसी टाइम पे जिस टाइम पर हमने या ट्रेनिंग करी, अगर उसी टाइम पर रेगुलर पोस्ट निकल जाती तो आप ये देखो कि कितना कम कंपटीशन होता, और आज जो है ना प्रमोशन होगा, अधिकारी बन जाता मैं, और तनख्वाह बहुत बढ़िया हो जाती। लेकिन क्योंकि हमारी पद की सरकारी परमानेंट वैकेंसी पिछले 15 साल छोड़ो, 20, 25, 30 साल तक भी अगर इतिहास देखोगे तो हमारे पद की परमानेंट पोस्ट आज तक निकली ही नहीं। तो परमानेंट पोस्ट ना निकली, और जिसने मान लिया टीचर लगना तो भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे निकली, कॉन्ट्रैक्ट पे लग गई। और फिर पीछे की होया करता आज तक कॉन्ट्रैक्ट पर लग गई, हेड पर लग गई, 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में उनकी पॉलिसी आ जाती, तीनों पक्के कर दिया थे। भाई हमारा दुर्भाग्य ला लो, हमने 12-13 साल हो गए, हम नहीं हुए। हमारे जो सीनियर है तकरीबन पॉलिसी में पक्के हुए उड़े हैं, रेगुलर पोस्ट ना निकली। ईब देख लो तुम कितनी रेगुलर पोस्ट निकले हैं, बुरा हाल है। मतलब बात कुछ है, विज्ञापन कुछ है, बात हर एक सरकार की बता रहा हूँ मैं, कोई एक सरकार नहीं, सारी ये सरकार आ गई हुई है। अगर अपने विधायक मंत्रियों ने, एमपी ने अपने भत्ते बढ़ाने हुए हैं, अपनी पुरानी पेंशन स्कीम ये लागू कर रहे हैं, अपने सारी चीज ये तनख्वाह वनख्वाह तीसरे महीने छठे महीने बढ़ा ले हैं। लेकिन और जो आम जनता है, चाहे कोई भी, उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है ला दिया है। तो हम भी देख लो, माचिस भी ले है ना, माचिस पे भी हम टैक्स दे हैं, हर एक चीज पे जो है टैक्स बढ़ा दिया जा है, ठीक है। और आम आदमी तक जितने कम से कम रुपया पहुंचे, मेरे ख्याल ये पॉलिसी तकरीबन सरकार इस प्रकार की बढ़ावा है और बना ला रही है, हमारी एक सरकार की ये बात है। तो भाई ये मैं बताऊं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है कि हरियाणवी में क्या होता है भाई, मजबूरी में महात्मा गांधी, यानी जब कोई ना मिल रहा तो भाई या करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी लिखड़ी तो भाई करनी पड़ेगी, प्राइवेट तो फिर भी है भी ठीक से, अगर उम्मीद भी है भाई कल्याण पक्की भी हो जाए क्या, तो मजबूरी पक्की ना है लिखड़ी तो क्या करें। पिछले 30 साल तक कोई चीज, कोई पद पक्की वैकेंसी ना लिखड़ी हो तो क्या करें बता भाई, हम क्या करें। उस टाइम पर लिखड़ी होती थी अलग बात होती, कंपटीशन कम था। इब तो हमारे तो रहे थे कोई 250-300 बढ़ गई लिखड़ी 12-13 साल में, तो इब तो कंपटीशन इतना हो गया, ठीक है। और भाई भी लिखड़ जाए, भी कुछ ना कुछ फाइट करें, लेकिन मन तो लगता नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की या निजीकरण की तरफ सारा देश जान लग रहा था, जाहिर सी बात है ये तो खत्म होना सब कुछ। तो भाई ये तो नहीं हो भाई, जो 8-10 किले जिनके मूल हैं, जिन जो मालिक 8-10 किले का वो राजा है भाई, ठीक है ना, उसने किसी भड़क ना उसका कोई अफसर, ठीक से वो उसके थोड़े कम कमावे, लेकिन उन कोई टेंशन कौन है भाई, मौज की अपनी जिंदगी है। और भाई जमीन बढ़ना है, जमीन का रेट था बढ़ता है जाएगा, तो अपने खेती की जमीन लो, सब तो बढ़िया है, ठीक है, आगे भी राज करेंगे। देखो नेताओं की तो बराबरी किसी तो हो कौन है, बाकी नो जो जमीन है वो भी ठीक अपना जिंदगी काट जाएगा। ये आगे बात करूं मैं कि क्योंकि हर बैच आओ हर साल 20, 22, 25 बालक हर बैच में आवे हैं, तो उसमें जो बालक जितना ज्यादा अपने माँ बाप के साथ समय बितावा है, या जिसके माँ बाप जितने ज्यादा बच्चे की परवाह करें हैं, यानी परवाह का मतलब 15 साल तक, 0 दिन से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको जो माँ बाप अपने निगरानी में ज्यादा रखे है, घर तक कम निकलन दे है, उनकी हर एक बात का तवज्जो दे, ख्याल रखे है, स्कूल में उनकी पूरी केयर रखे है, और मारपीट नहीं करता, उनको तेज आवाज में बात नहीं करता, प्लस जो उनके मास्टर हैं या उनको टीचर हैं जो स्कूल में पढ़ा उनको भी बार बार उनको मिलता रहे है, यानी कुल मिलाकर अपने बच्चे की खाने पीने से ले गए, पढ़ने उड़ने से ले गए, उसके हर एक बात का जो ध्यान रखा है, उसको समय दे है, और जो अपने बच्चे की हर एक चीज का ख्याल रखा है, ठीक है। खाने पीने की तो सुन लो भाई, जो अगर कोई भी गर्म तासीर की चीज, अगर मूंगफली, काजू, बादाम, तिल, ये चीज है, ये जितना कम खाओगे, क्योंकि अपनी जलवायु गर्म, तो उसके हिसाब से ये मत खाओ। मूंगफली से बनी हुई चीज, और ये काजू बादाम अखरोट, ये इनसे बनी हुई चीज। एक जो है मिर्च मसाले, ये भी जो है ना गर्म तासीर क्यों है, इन भी जितने कम खाओगे उतना ठीक रहेगा, या मिर्च मसाले या इनसे बनी हुई चीज। और भाई मैदा और मैदे से बनी हुई चीज,
तली हुई चीज। और भाई जितने भी नशे के पदार्थ हैं ये भी गर्म तासीर क्यों है। और मांस मीट, ठीक है। और भाई बेसन भी जितना कम खाओगे, बेसन बाजरा ये भी, क्योंकि हमारी जलवायु के अनुकूल नहीं है ये, ना ही खाओ, कम खाओ तो वो ठीक है, ठीक है। और भाई तो ये जितने ये चीज जो है सब तो बढ़िया ही है कि अपने अच्छा जो फल सब्जी हैं इनने भी जितना कम खाओगे उतना ठीक रहोगे, क्योंकि गंदे नाले के केमिकल के पानी तो सिंचाई कर दी जा है, उनमें केवल कैंसर के पदार्थ रहे हैं, उनमें केमिकल द्वारा उनको पका दिया जा है। तो फल सब्जी भी भाई आजकल खाने का धर्म नहीं रहा। तो जितना खाना है तो अपनी रोटी गेहूँ भी कोशिश करो कि खुद की अपने खेत हों, खुद का पानी साफ स्वच्छ पानी में सिंचाई कर रखी हो या अपनी निगरानी में हो, उन गेहूँ ना खाओ। या कोई भी फल सब्जी खानी है तो भी हमारी निगरानी में उनकी सिंचाई होती हो, हमारी निगरानी में या हम खुद बोती हूँ, उन न खाओ। अगर कैंसर तो बचना है, शरीर को सही रखना है। और बाकी ना तो भाई जो गांव देहात हैं उनमें जो थारी निगरानी में जो उत्पादन कर ला रहे हैं, हमने बे रहा भाई ये स्वच्छ पानी में सिंचाई करे हैं, कम जो है ना खाद का इस्तेमाल करे हैं, उन दूरे थे फल सब्जी या गेहूँ वगैरह लो और उन न खाओ, ठीक है। नहीं तो भाई कैंसर इतना बढ़ जाएगा इस देश में, कितने हवा का प्रदूषण, कितने पानी का प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि लोगों में मरेंगे बीमार हो। तो पानी प्रदूषित है। और बहुत से जो अमीर घर हैं भाई, अमीर घर के जो इंसान है विद है, जित कम जनसंख्या है उन देशों में जान लग रही हैं। ये हमने देखो कनाडा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 12-13 से ऊपर कभी नहीं जाता, और हिंदुस्तान का दिल्ली का 412-420 से कभी भी नीचे नहीं जाता। तो एयर क्वालिटी का तो ये हाल है, वहाँ तो केवल 12-13 से ऊपर नहीं जाता, और हिंदुस्तान का दिल्ली का कदे 400 से नीचे नहीं आता। तो आप इससे अनुमान लाओ कि यहाँ हवा की कितनी जो है ना प्रदूषित है। प्लस जो है यहाँ का पानी देख लो आप, पीने का पानी जो है बिल्कुल खराब उस क्वालिटी का जो है ना हिंदुस्तान का उसमें आवा है। यहाँ आप जनसंख्या का हाल देख लो, पहले नंबर पर जा रही है। धर्म जाति का तो सबने बेरा है, कितना कट्टर माहौल है भाई भतीजावाद का। और भाई ठीक है भाई, इन तो कोई आदमी और संस्कृति का ला लो तो भाई जहाँ पैदा होने से लेकर 90 साल की बुढ़ी तक, पैदा होने से लेकर बच्चे तक ले गए और 90 साल की बुढ़ी तक भी सिक्योर नहीं है, उसके साथ भी रेप किया जा सकता है। आप किसी बालक ने गली में खेलने तक छोड़ नहीं सकते, इतना गंदा माहौल है कि उसका सांस रेप हो जाए या मर्डर हो जाएगा। या आप गली में घूमो, इतने आवारा जानवर हैं, पीछे ही कितनी खबरें हैं कि मासूम बच्चे नोच लिए, मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी होगी, हैवानियत होगी, दुष्कर्म हो गया, मर्डर कर दिया, कितने ही खबर आवे हैं, भ्रूण हत्या हुआ है, बच्चियों की हत्या कर दी जा है। यानी कि ये बताऊं भाई, भाई भाई ने मार लाग रहा है, बाप बेटे ने मार ला रहा है, बेटा बाप ने मार लाग रहा है, कितने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, कितने जो बूढ़े लोग हैं वे छोटे छोटे काम करके अपना जीवन यापन कर ला रहे हैं। उनको बालक माँ बाप नहीं पूछ रहा, माँ बाप बालक नहीं पूछ रहा, 3-3 बड़का ही माँ बाजन लग रही है, सगा बाप बेटी के साथ बलात्कार कर लग रहा है। तो कहने का मतलब इस देश में आप देखने लग जाओ, इतना मतलब आपने दिखेगा कि भाई ऊँचा संस्कृति का झंडा इतना ठा रखा है, लेकिन धर्म जाति अफवाह के नाम पर लोग एक दूसरे ने कत्ल कर लग रहे हैं। तो वही बात है, फिर भी वो कहते नहीं गाना है 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा देश मान। तो वो काम हुआ ही कि अपने सीधे ना कोई खट्टा ना बताता और ना तो फिर देशद्रोही साबित कर दिए जाएंगे। तो सब अपने और झंडा ठहरा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हालांकि सब ने बेरा है, आज भी जल मिल जाए मेरे ख्याल अधिकांश लोग जो है ना यूरोप में या अमेरिका भाज जाएंगे, या कनाडा ऑस्ट्रेलिया सब भाज जाएंगे, ठीक है। वो तो भी जाना मिल रहा है। ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, मजबूरी है, ये रहना है। तो भाई जो है ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना करोगे जब भी कुछ ना है
बड़ाई करोगे तो जब भी कुछ है ना, ठीक। बाकी सब ने बेरा है कि हाल है क्या हो रहा है, ठीक है। कितने सुसाइड रेसो हैं जो है 60 साल की जो हो औसत आयु हो जीवन की, बहुत से देश में 95 साल 100 साल औसत आयु हो जीवन की, और अपने देश में 60 साल औसत आयु हो जीवन की। तो उससे तो ला लो थम कि क्या हाल है, खाने पीने की मिलावट का ला लो, दूध की बनी और चीज़ खा के देख लो, कोई फल सब्जी खा के देख लो, सब कुछ केमिकल आदि बने रहे हैं, सब कुछ मिलावटी डुप्लीकेट, ठीक है। चलो यार बेरा की है कितनी है नकारात्मकता जो है ना, वो तो सच्चाई बता रहा हूँ मैं, सच कटवा हुआ है, लेकिन जो कोई नकारात्मकता फैला हुआ है तो वो काम है। कोई आदमी किसी का चाकू को पलना गया है, लेकिन उस जी का चाकू को पलना गया ना, वो नू मत कहो अगर मेरा मैं मरूंगा, नहीं वो हाँ कोई बात ना मरने देना चाकू, कोई बात ना ठीक हो रहा है। यानी देश में से कुछ होता रहो थमना के मिचके नहीं ठीक होना रहा, बहुत बढ़िया होना रहा। तो ना दवाए बात है कहेंगे जो नकारात्मकता फैला हुआ है नेगेटिव इंसान है, ठीक है। सच्चाई कहूँगा नेगेटिव इंसान है। तो भाई वह बात है किसको सुनाए कौन सुनेगा, इसलिए चुप रहते हैं। तो भाई कुछ फायदा नहीं, जो कुछ है बस ठीक है झंडा ठाए रहो और अपना जय हो करे जाओ, यो ही है। इतना खुलना इतना बहुत देर हो जाए, ठीक है। कुछ आदमी हैं वे रोए जाओ न कौन सुननी है, हर कौन न पूछा। कट्टरता का जमाना है, जो इतनी कट्टर बात कहेगा, जो इतनी जाति धर्म की कट्टरता बात कहेगा, उसने लोग ज्यादा पसंद करें। सही बात कहनी आना तो फद्दू का हाजिर। तो भाई जिस बालक की जितनी ज्यादा माँ बाप परवाह करे है, कुणबा जो करे दादा दादी जी हुए हैं, काका ताऊ जी हुए हैं, बाप माँ जो है बच्चे के साथ रहे हैं, जो 10-12 साल तक अपने माँ बाप के साथ चिपक कर सो है, उसकी हर एक चीज का माँ बाप ख्याल करे है, तो वो बालक जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा जबरदस्त पाव है, ठीक है। या उसमें इतनी सकारात्मकता, इतना जो है उसमें जो है कॉन्फिडेंस पावर है कि बहुत ज्यादा। जो बालक जितनी लेट स्कूल पहुंचा जा है, जो 7 या 8 साल का अगर उन्होंने स्कूल में भेजना चालू करे हैं, 7-8 साल तक अपने घर में रखे हैं या माँ बाप अपने पास रखे है उस बालक ने, और उसकी हर एक चीज का ध्यान रखा है, तो उस बालक का जो है कॉन्फिडेंस लेवल ला लो, उसमें जो है डिप्रेशन का लेवल कम रहे है, वो बालक बहुत बढ़िया तरीका सर्वाइव करे है, शरीर उसका लंबा तगड़ा रहे है, हरी बीमारी नहीं आती और बहुत बढ़िया रहे, ठीक है। तब बालक ने जो है 7-8 साल के स्कूल में भेजना चालू करो, उसने अपनी निगरानी के उसमें रखो, किसी विश्वास मत करो, बालक ने किसी ताई खिलन ताई मत दो, ठीक है। उसने अपने हाथ रखो, क्योंकि तुम देखो भाई 1-1 महीने के 2-2 महीने के लड़का लड़की बच्चे के साथ रेप कर दिया जा आज के इस दुनिया में। तो भाई कोशिश करो कि बालक ना अपनी छाती का लागा रखो, अपने दूर रखो, ठीक है। और भाई बालक ने 15 साल तक वो जब तक ना हो जाता उन्हें कम से कम घर तक लिखड़न दो, ठीक है। उसकी एक बात का ख्याल रखो, उसको इग्नोर मत करो, उसकी बात नहीं इग्नोर मत करो, वो बात ने तो जो की बात ने ध्यान से सुनो, उसके साथ ज्यादा समय बिताओ, ठीक है। और मारने का तो सोचो मत, धमका को हो, गुस्सा कर थोड़ा बहुत अगर वो गलत करे थे, लेकिन कोशिश करो समझाने की, ठीक है। मारने का तो कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो भाई उस हिसाब से फिर बालक का कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा, उनमें डिप्रेशन नहीं आओगा, वो जो है ना दबाव ज्यादा होगा दिमाग पर नहीं रहेगा। और उन्हें खान पीन के प्रति जागरूक रखो, उसने जो है प्योर कोशिश करो प्योर खाना पीना मिल रहा, ठीक है। अपने भैंस रखो, उसका तो 2-4 किले खुद बो, प्योर चीज खाने की कोशिश करो, बालक ने खुआने की कोशिश करो, उस तो हरी बीमारी तो बचेगा और वो लंबा तगड़ा भी रहेगा, हाइट वेट भी बढ़िया रहेगी। तो भाई जब तक रहेगा बालक बढ़िया। और जो माँ बाप मान ले जो पैदा है किसी भिखारी को होया है बालक, या पैदा है किसी अनपढ़ जाहिल गवार को होया है, या किसी नशेड़ी को होया है, या एक केयरलेस आदमी को होया है, तो जाहिर सी बात है भाई वो बालक तो पैदा होते हैं मरण तक पैदा हो गया, भुगतने तक पैदा हो गया, ठीक है। या माँ बाप को उसका मर मार कर उसका खाल तार दे, रोज दारू पीगा ना और मारे, या ना भी पीगा और वो मारे जा। बहुत से लोग हैं जो कार टाइप के वे अपने बालक ने अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करे हैं और उनका जीवन नरक बना दे, ठीक है। या बहुत से छोटे छोटे देखे हुए बालक भीख मांगते अंडे जाए, तो जाहिर सी बात है उनके माँ बाप मतलब गंदे थे, या जब उनका खुद का हिसाब किताब नहीं तो उनने बालक क्यों पैदा करे, क्यों उनने ब्याह करा, क्यों भाई, क्यों एक
जीव तो हमने पैदा कर दिया और भुगतना ही छोड़ दिया रोड पे, चाहे उसके साथ रेप करो कोई, चाहे वो पूरी जिंदगी में भुगते जाओ, फिर क्यों इसे एक जीव तुमने बर्बाद कर दिया। तो भाई कोशिश करो शादी ब्याह ना करो या बालक पैदा ना करो। अगर थारा उसने 20 साल तक बैठा खुआने का औकात ना है तो मत पैदा करो। एक जीव ने क्यों थम जो ना दुखी करो पैदा करके। तो भाई जिस मैं भी क्लास में देखूँ जिस बालक के माँ बाप जिस बालक की जितनी ज़्यादा परवाह करें हैं वो बालक उतना ही लंबा तगड़ा पाओगा, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल पाओगा। और एक बात और है, जो बहुसंख्यक जाति में पैदा हुआ है, जो बहुसंख्यक धर्म में पैदा हुआ है, उस बालक में भी एक अलग कॉन्फिडेंस रहे भाई। ठीक है, समाज का कॉन्फिडेंस बहुत मिल रहा उन्हें। तो कहना मतलब वो भाई प्रकृति के हाथ में है कि वो किस घर में पैदा हुआ, किस जाति में, किस धर्म में पैदा हुआ। ठीक है, प्रकृति के बिना तो पत्ता भी नहीं ले सकता, क्योंकि किसी कर्म का अगले पिछले कर्म का उसने फल मिल रहा है। तो लेकिन वही बात है भाई, आदमी अपनी जो अनुभव है उसने शेयर करा है, वह चीज़ मैं आपने बताऊं कि बालक का ख्याल रखो। ठीक है, तो उस बालक कॉन्फिडेंस सही रहेगा। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। ठीक है, जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा जिस बालक में, वो उतनी देह में भी सही रहेगा, तबीयत में भी सही रहेगा। और भाई आत्मविश्वासी में ज़्यादा होगा वो कामयाब होने के भी ज़्यादा चांस रहेंगे। तब बालक ने घनी छोटी उम्र में अपने तब दूर मत करो, अपने तो दूर मत सुभाओ, अपने दूर मत भेजो, बोर्डिंग स्कूलों मत भेजो, अपने तो अच्छा दूर मत करो, किसी दूसरे आदमी के भरोसा मत छोड़ो। ठीक है, अपने पास रखो, अपनी छाती के लाग रखो, अपने साथ उन रखो कम से कम भी 15 साल तक, अगर वो बालक हमने सही रखना है। ठीक है, तो भाई यह बात कहूँ था भाई।